हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि निष्ठा के साथ साथ मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कुल 25 कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक दीक्षा अर्थात हिंदी में शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा चल रही है, जो 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक करना अनिवार्य है, जिसमें हम अब तक 4 कोर्सेज कर चुके हैं और 4 कोर्सेज करने के बाद अब हम 16 जनवरी से 23 जनवरी 2021 तक 2 कोर्सेज और करने हैं, 5वां और 6ठा कोर्सेज। तो 5वां कोर्स हम आपके सम्मुख लेकर सामने प्रस्तुत हैं। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह पसंद आएगा और पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इस कोर्स के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों में प्रश्नोत्तरी हैं और इसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी नहीं है, अतः आपको ये ध्यानपूर्वक और सही तरीके से स्टिक करनी है। तो चलते हैं बच्चों की कक्षा में सहकार्य भागीदारी भाग 1, सीखना सिखाना और सक्रिय भागीदारी। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है, आपके अनुसार कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली कब माना जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है जब बच्चों के स्तर, रुचि, संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाई जाए। सेकंड, जब बच्चे कक्षा में सक्रिय तरह से भाग ले। आप इन फर्स्ट सेकंड को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपके अनुसार बच्चे किन किन गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए होते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा फर्स्ट, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। इन सभी को जो हमने बोले हैं इनको सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। भाषा की कक्षा 4 के अध्यापक कक्षा में अलग अलग गतिविधियां करवा रहे हैं। इनमें से किन गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय भागीदारी अधिक होगी? तो इसका सही आंसर है, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुन लेने के बाद सबमिट बटन दबाएंगे। तो इसमें फर्स्ट, रोजा जी कक्षा के बच्चे एक दूसरे को कहानियां सुना रहे हैं। थर्ड, अजीत जी बच्चे समूह में पढ़ाए गए पाठ का चित्र संयोजन बना रहे हैं। फोर्थ, रजा जी अपने बच्चों के साथ मिलकर हाव भाव के साथ कविता गा रहे हैं। सेकंड को छोड़ करके सभी को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है हमारा बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी भाग 2, कक्षा कालांश में सक्रिय भागीदारी का समय। तो इसका है, क्या आपके अनुसार 45 मिनट की एक पूरी कक्षा कालांश के समय में बच्चे सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं? आप एक विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा नहीं। सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप आशीष जी की कक्षा को देखकर क्या कह सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, कक्षा में जो बच्चे आगे बैठे हैं वे नियत रूप से गतिविधि से जुड़े हुए हैं। सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मंजू जी आज अपनी कक्षा में आई और आते ही उन्होंने बच्चों को पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। पूरा पाठ एक बार जोर जोर से पढ़ने के बाद उन्होंने उत्तर बोर्ड पर लिख दिए और बच्चों उत्तर कॉपी में लिखने को कहा। इस कक्षा में बच्चों को सक्रिय भागीदारी का समय बहुत कम देखा जा सकता है। यहाँ बच्चों की सक्रिय भागीदारी का समय बढ़ाने के लिए क्या क्या करना सही होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, पाठ पढ़ने से पहले बच्चों के साथ पाठ की विषय वस्तु पर चर्चा करना और उसके अनुभव करना। थर्ड, पाठ में आए अपरिचित शब्दों पर चर्चा करना और उन शब्दों से नए शब्द बनाना, वाक्य बनाना। 4, पाठ पढ़ते
एक अंतराल के बाद बच्चों से पूछना कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तो इनको क्लिक करेंगे। बच्चों की कक्षा में सक्रिय भागीदारी। भाग 3, बच्चों की सक्रिय भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है, कक्षा में किस किस तरह के बदलाव लाकर बच्चों की सक्रिय भागीदारी कक्षा में बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, कक्षा में बच्चों के स्तर के अनुसार गतिविधियां चुनकर, कार्य योजना बनाकर, समूह में, जोड़ों में और व्यक्तिगत रूप से कार्य करवाकर, कक्षा में बच्चों की बैठने की व्यवस्था पर ध्यान देकर, कक्षा में प्रबंधन के लिए कुछ विशेष संकेत चुनकर, इस पर ध्यान देकर कि शिक्षण कार्य में कम से कम रुकावट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। निधि जी, मुश्किल सुलझाने के लिए किस तरह की कक्षा व्यवस्था कारगर रहेगी। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आपके अनुसार गतिविधि में रुकावट कम से कम हो, इसके लिए आप क्या किया जा सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, 2 गतिविधियों के बीच ज़्यादा सामान्य समय न रखना। सेकेंड, एक गतिविधि खत्म होने पर दूसरी गतिविधि के स्पष्ट निर्देश देना। थर्ड, एक गतिविधि खत्म होते ही कुछ शारीरिक व्यायाम करना और दूसरी गतिविधि के निर्देश देना। इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चे की कक्षा में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाना कैसे मदद करेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, कार्य योजना बनाने में कक्षा ज़्यादा व्यवस्थित रहेगी और अध्यापक पाठ के उद्देश्य के अनुसार गतिविधियां तय करेंगे। सेकंड, शिक्षक के पास कक्षा के समय के अनुसार पर्याप्त गतिविधियां तैयार होंगी। थर्ड, शिक्षक को पता रहेगा कि कौन सी गतिविधि समूह, जोड़ों में या व्यक्तिगत रूप से होगी। गतिविधियों के अनुसार शिक्षण सामग्री शिक्षक के पास होगी। सभी को सेलेक्ट करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये गतिविधि, ये प्रश्नोत्तरी पूरी होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। टेट पॉइंट। धन्यवाद।